Good morning students, welcome to your EVS class. Today we will start chapter 11 natural disasters यानी प्राकृतिक आपदाएं. After completing this chapter we will be able to know about the various types of natural disasters, विभिन्न तरीके के प्राकृतिक आपदाओं के बारे में, the different forces of nature, प्रकृति के अलग अलग तरीके के प्रकृति के बल के बारे में, causes of natural disasters, प्राकृतिक आपदाओं के क्या कारण होते हैं उनके बारे में, द डिफरेंट ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनके अंतर के बारे में, मेंस इंटरफ्रेंस विद द वर्किंग ऑफ नेचर यानी कि वर्किंग ऑफ नेचर यानी प्रकृति के काम में इंसानों द्वारा जो दखल दिया जाता है उनके बारे में, एंड अवेयरनेस ऑफ डिजास्टर्स मैनेजमेंट यानी डिजास्टर मैनेजमेंट जो होता है, डिजास्टर को कोई भी प्राकृतिक आपदा होती है तो उससे जो राहत दिलाने वाली संस्था होती है उसकी जागरूकता के बारे में. The earth is ever changing dynamic planet. अर्थ जो है वो ऐसा प्लैनेट है जिसमें बदलाव होता रहता है, एंड डिफरेंट फोर्सेस ऑफ नेचर काउज वेरियस चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर क्रस्ट ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ. जो प्रकृति में अलग तरीके के बल होते हैं उनके कारण जो है प्रकृति में वातावरण में अलग अलग तरीके के बदलाव होते हैं, धरती के अंदर बदलाव होते हैं. समटाइम्स दिस चेंज रिजल्ट इन लार्ज स्केल डैमेज टू द लाइफ ऑफ एंड प्रॉपर्टी. इन बदलाव के कारण कभी कभी बहुत अधिक मात्रा में जीवन में या धन संपत्ति प्रॉपर्टी में नुकसान होता है. दीज इवेंट्स आर कॉल्ड डिजास्टर्स. और ये क्या कहलाते हैं? डिजास्टर्स कहलाते हैं, आपदाएं कहलाती हैं. स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत तेज़ गति में आंधी तूफान आना, हैवी रेनफॉल, बारिश होना, बहुत ज़्यादा बारिश होना, एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा तापमान का बढ़ जाना, चेंजेस इनसाइड द अर्थ इन सीरियसली डैमेज इन्वायरमेंट लाइफ एंड प्रॉपर्टी, काउज सफरिंग फॉर ए लॉन्ग पीरियड. इनसे क्या होता है? इन्वायरमेंट में जीवन में बहुत बदलाव होता है और जिससे कि लोग बहुत समय तक इनसे जूझते रहते हैं. Let us study about some natural calamities that can affect our life in a big way. इन आपदाओं के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे जीवन में बहुत अधिक इफेक्ट प्रभाव डालते हैं. अर्थक्वेक मीन्स भूकंप. An earthquake is a sudden shaking of a ground caused by movement or vibrations deep inside the earth. धरती के अंदर जो मूवमेंट होते हैं, वाइब्रेशन होता है, उससे सडन शेकिंग होती है. अचानक ही जो हमारी धरती है वो हिलने लगती है. These vibrations release great energy, बहुत ही अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, and cause the ground to quiver. These vibrations are called earthquake. और ये वाइब्रेशन जो धरती के अंदर जो मूवमेंट होता है, इससे जो वाइब्रेशन होता है उसे क्या कहते हैं? हम अर्थक्वेक बोलते हैं. दे काउज ए लॉट ऑफ डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. और अर्थक्वेक से धन संपत्ति जीवन का बहुत नुकसान होता है. द अर्थ आउटर मोस्ट लेयर द क्रस्ट इज मेड ऑफ रॉक्स. जो धरती का जो आउटर मोस्ट लेयर है वो चट्टानों से बना हुआ है. दीज रॉक्स आर in the form of large plates which keep on moving continuously and slowly past each other. Usually such movements cause the plates to slide smoothly against each other. However, at times the movements between the plates can be sudden, giving rise to earthquake. इन चट्टानों के बीच में जो गति होती है उससे अचानक ही अर्थक्वेक होने की, भूकंप आने की संभावना होती है. अर्थक्वेक्स occurs विदाउट एनी वार्निंग. अर्थक्वेक बिना किसी सूचना, बिना किसी चेतावनी के ही आ जाता है. दे आर मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ. भूकंप को नापने वाली जो मशीन होती है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं. दिस इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द फोर्स ऑफ एन अर्थक्वेक ऑन अ रिक्टर स्केल. जो अर्थक्वेक नापने वाला जो मशीन होता है सिस्मोग्राफ, वो अर्थक्वेक को किस में नापता है? रिक्टर स्केल में नापता है.
This skill was invented by Charles Richter in 1935. 1935 में चार्ल्स रिचर के द्वारा बनाया गया था. This scientific study, the scientific study of earthquake called सिस्मोलॉजी. और जो अर्थक्वेक के बारे में जो पढ़ाई होती है उनको क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी बोलते हैं. पीपल हु स्टडी अर्थक्वेक्स आर कॉल्ड सिस्मोलॉजिस्ट. और जो अर्थक्वेक के बारे में पढ़ाई करते हैं उनको सिस्मोलॉजिस्ट बोलते हैं. They try to predict earthquakes so that the people likely to be affected, likely to have time to move to a safer place. और अर्थक्वेक के बारे में पढ़ाई करके वो कोशिश करते हैं कि अर्थक्वेक के बारे में वो प्रेडिक्ट कर सकें, पहले से लोगों को बता सकें कि अर्थक्वेक आने की संभावना है, ताकि लोग अपने जीवन और संपत्ति की रक्षा कर सकें. ओके क्लास, read this chapter carefully and in our next video we will discuss about rest of chapter. Okay, bye class, take care.